हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो हमको परचेज वाउचर वाउचर की एंट्री करनी हो तो कैसे एंट्री करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने इसमें आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर जो हमको पार्टी लिस्ट की एंट्री करनी है और फिर अपने कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट की एंट्री करनी है तो कैसे करें। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे परचेज वाउचर के बारे में। आ जाओ, इधर ही आ जाओ। अब देखिए, सबसे पहले कह रहा है क्या, परचेज वाउचर में लोकल परचेज। आप लोग बताइए, हमने पर लोकल और इंटर स्टेट पहले समझाया था ना। क्या होता है लोकल? जो अपने स्टेट के अंदर ही वो क्या है, लोकल। और जो अपने स्टेट के बाहर है वो इंटर स्टेट। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है लोकल परचेज में कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या फिर इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई कहलाता है। तो पहले समझ लीजिए, इसमें दो शब्द आ जाते हैं, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। तो इंटर स्टेट का मतलब होगा कि अपने स्टेट से बाहर, और इंट्रा स्टेट का मतलब होगा अपने स्टेट के अंदर। दूसरी चीज यहाँ पे दे रहा है इनवार्ड। आप लोग इनवार्ड सप्लाई और आउटवार्ड सप्लाई पढ़े होंगे। इनवार्ड क्या होता है कि जब हम कुछ परचेज करते हैं जो हमारे बिजनेस में आता है वो क्या है, इनवार्ड सप्लाई। और जब हम कुछ सेल करते हैं और हमारे बिजनेस से जाता है तो क्या है, आउटवार्ड सप्लाई। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले इसमें कह रहा है क्या कि जो भी आप अपने स्टेट में परचेज करेंगे, चाहे कोई गुड्स हो या फिर कोई सर्विस हो, वो आपका क्या कहलाएगा, या तो लोकल परचेज कहलाएगा, या तो इंट्रा स्टेट परचेज, या तो फिर इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई। और अगर ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग कर, कि जब भी हम ऐसा एंट्री करें ना, ऐसा एंट्री करते समय हमको किसका इस्तेमाल करना है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। क्लियर सबको ना? अब इसमें देखिए, सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन दे रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 5 पीसेस इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड। कि आप क्या कर रहे हैं, 5 पीस इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड परचेज कर रहे हैं। फ्रॉम कहाँ से, इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। कहाँ से खरीद रहे हैं, इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। आय कर रहा है एट द रेट, इसका रेट कितना है, 230। कह रहा बाई इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर कितना दिया, टैक्स 00। गुड्स स्टोर एट, आप गुड्स को कहाँ स्टोर करेंगे, शॉप। सबसे पहले हमको कहाँ आना होगा, टैली में। और यहाँ आने के बाद से हमको फिर क्या किस में आ जाना होगा, वाउचर। परचेज वाउचर में जाना है ना। तो परचेज वाउचर का शॉर्टकट की F9, F9 में आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आइटम नेम दिया है ना, आइटम नेम दिया है, कितना पीस खरीद रहे हैं वो जिक्र किया है ना, आप कितना उसका रेट दे रहे हैं ये भी जिक्र किया है, और आप कहाँ पे उसको स्टोर कर रहे हैं वो भी जिक्र किया है। आ जा। तो जब एक गुड्स का सारा इंफॉर्मेशन दिया है तो इसको किस वाउचर किस मोड में करेंगे, आइटम इनवाइस मोड में। क्योंकि हमने आपको बताया था परचेज वाउचर में 3 मोड होते हैं, एक एज वाउचर, एक आइटम इनवाइस मोड, दूसरा अकाउंटिंग इनवाइस। तो एज वाउचर में कब करेंगे, जब किसी गुड्स का इंफॉर्मेशन नो। और आइटम इनवाइस में कब करेंगे, जब उस गुड्स का इंफॉर्मेशन होगा। और अकाउंटिंग इनवाइस मोड में कब जाएंगे, जब कोई सर्विस परचेज करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक गुड्स परचेज कर रहे हैं जिसका सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो हमको किस मोड में आना होगा, यानी कि आइटम इनवाइस। सबसे पहले इनवाइस नंबर कितना दे रहा है, टैक्स 00। जो डेट दे रहा है वो डेट ले लेंगे। आगे पार्टी नेम क्या दे रहा है, फ्रॉम कहां से परचेज कर रहे हैं आप, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। हम यहाँ ले लेंगे क्या, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। रिसिप्ट डिटेल नहीं है तो फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, सेव कर ले। रिसिप्ट डिटेल बताए थे, याद है ना, क्लियर सबको ना। रिसिप्ट डिटेल उस दिन बताए थे कि आपको डॉक्यूमेंट नंबर, रिसिप्ट नंबर भरना होगा, उस डॉक्यूमेंट का नंबर भरना होगा, डिस्पैच थॉट किस माध्यम से आ रहा है वो भरना होगा, डेस्टिनेशन कितना दूरी है, कौन लेके आ रहा है, उसका लाइसेंस नंबर, उस गाड़ी का नंबर और डेट। ये सारा आपको यहाँ पे फिलअप कर ले, एंटर करके आगे आ जाइए। पार्टी डिटेल आपको भरना है,
तो हमने लेजर बनाते समय पार्टी का सारा डिटेल वहां फिलअप कर लिया कि वो सप्लायर का नाम इंटेक्स टेक्नोलॉजी है, एड्रेस उसका कहाँ पे है, नोएडा है, स्टेट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या है, आपको बताए थे रेगुलर और कंपोजिशन, याद है ना, रेगुलर और कंपोजिशन, रेगुलर क्या हो जाएगा, रेगुलर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या होगा ज्यादा, वो किस में आएगा, रेगुलर, और जिसका 1.5 करोड़ से कम होगा वो किस में आएगा, कंपोजिशन। तो ये सपोज करिए इसका कहीं बिजनेस ज्यादा होती है, किस टाइप का है, जिसने नंबर भर लिया और पहले से आप सप्लाई कहाँ सप्लाई हो रहा है, इंटर करके आ जाएंगे आगे। अब फिर आप परचेज लेजर दीजिए, परचेज लोकल है कि इंटर स्टेट है, लोकल है ना, तो जो हमने पहले से ही बना रखा है परचेज लोकल का, और जो नहीं होगा हम क्रिएट कर लेंगे, क्या भरना होगा, परचेज लोकल, और उसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। हमने आपको उस दिन समझाया था कि जब भी हम परचेज करेंगे, तो चाहे परचेज इंटर स्टेट हो और चाहे परचेज लोकल हो, दोनों का अंडर ग्रुप आपको क्या रखना होगा, परचेज अकाउंट, और यदि सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट। क्लियर है ना। तो यहाँ पे और जो लेजर होगा तो ठीक, और नए होते बना लेंगे किस नाम से, परचेज लोकल के नाम से, और अंडर ग्रुप में क्या रखना होगा, परचेज अकाउंट। आगे आ जाएंगे, परचेज लोकल हमने ले लिया। अब क्या पूछ रहा है इसमें, नेम ऑफ आइटम, कि आप उस आइटम का नाम बताइए जो आइटम आप परचेज कर रहे हैं। तो क्या परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे दे रहा है आप परचेज कर रहे हैं इंटेक्स जम्बो, हम यहाँ ले लेंगे इंटेक्स जम्बो, यही है ना। गोडाउन कहाँ स्टोर करना है आपको, स्पेस बटन दबाएंगे तो शॉप और वेयर हाउस दोनों दिखने लगेगा। तो कहाँ रखना है, शॉप, कितना क्वांटिटी, 5 पीस, रेट कितना उसका 230 हो जाएगा, उसका सेंटर करके आ जाएंगे नीचे। अब हमको इसमें क्या लगाना होगा, टैक्स लगाना होगा ना। तो टैक्स के लिए हम आपको बताए थे कि जब आपका ये रेट लिखा हुआ है, जब ये ऊपर चला जाएगा कर्सर आपका नीचे आ जाएगा, तब जाके आपको वहां पे क्या करना होगा, टैक्स लगाना होगा, याद है ना। अगर जो अभी हम यहाँ पे देखिए लगाने के लिए जाएं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या पूछ रहा है, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में टैक्स नहीं लगेगा, लेजर में लगेगा ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले एंड ऑफ, हम नीचे लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट टैक्स, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। नोट्स में देखिए थोड़ा सा हिंट्स दिया होगा कहीं नीचे, हिंट्स दिया है क्या, टैक्सेबल, यानी कि जब तक टैक्स नहीं लगा तब तक आपका अमाउंट कितना आएगा, 1150, देखिए उतना आया है। और फिर टैक्स बता रहा है सेंट्रल टैक्स कितना, सीजीएसटी कितना आया होगा, 103 रुपए 50 पैसे, और स्टेट टैक्स यानी कि एसजीएसटी 103 रुपए 50। टोटल अमाउंट आपका कितना आएगा इनवाइस का, 1397। अब इसमें देखिए टोटल उतना आया है 103.50, 103.50, और उसके नीचे 1300 हो जाएगा। फिर कंट्रोल ए से एक्स, हाँ नरेशन आपको नीचे जो भरना हो नरेशन भरिएगा, और यहाँ न्यू रेफरेंस रख के इसको क्या कर लेंगे हम, सेव कर, हो जाएगा पहला। इसके आगे वाला देखिए, हाँ क्या, क्या चीज, देखो हम क्या होता है पहले, यही ट्रांजेक्शन बताया ना, परचेज वाला इंटेक्स टेक्नोलॉजी। पहले ट्रांजेक्शन समझ लो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अप्रैल 2021 5 पीसेस इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड परचेज, कि आपने परचेज किया 5 पीस जैम्बो कीबोर्ड, फ्रॉम कहां से, इंटेक्स टेक्नोलॉजीज, जो क्या है लोकल है, क्या है लोकल, और रेट कितना है एक का 230, उसका इनवाइस नंबर दिया है कितना, टैक्स 005, गुड्स स्टोरेज कहाँ उसको स्टोर करेंगे लाके, शॉप पे, उसी के बेस में हमने किया यहाँ पे, हमने इनवाइस नंबर भर लिया कितना, टैक्स 005। हाँ डेट फिलहाल हम अभी हम 1 अप्रैल ही सिर्फ क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि एजुकेशनल मोड है, डेट चेंज करेंगे तो हमारा डेटा एक्सेप्ट नहीं, इसलिए फिलहाल हम 1 अप्रैल लेके चल रहे हैं।
पार्टी नेम क्या दिया है, इंटेक्स टेक्नोलॉजी, क्योंकि फ्रॉम वहीं से परचेज हो रहा है ना, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। तो लोकल है तो हमने क्या ले लिया, परचेज लोकल। उसके नीचे नेम ऑफ आइटम हमने दे दिया, हम क्या खरीद रहे हैं, इंटेक्स जैम्बो। इस पे टैक्स भी तो लगा है ना, टैक्स लगा है सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9%, जो आपको दिखाई दे रहा हो कितना, 103.50 रुपये यहाँ और 103.50 रुपये। फिर इंटर करते हुए जाएंगे। इसको अगर नया रेफरेंस अभी है ना, जो किसी ने बताया था एडवांस क्या है, अगेंस्ट रेफरेंस क्या है, न्यू रेफरेंस क्या है और ऑन अकाउंट। एडवांस क्या होगा कि जब हम किसी गुड्स खरीदने के बदले कुछ पहले पैसा दे दें और वो गुड्स हम बाद में लें, तो जब तक वो हमारा एडवांस पैसा वो रहेगा एक्स्ट्रा, तो वो क्या कहलाएगा, एडवांस। अगेंस्ट रेफरेंस क्या है कि पहले से वो लेन देन हो चुका है, उसके प्रति वो बिल का पेमेंट करना या रिसीव करना है, तो क्या रखेंगे, अगर न्यू रेफरेंस अभी पहली बार एंट्री करेंगे तो क्या रहेगा, न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट कि 10,000 का सामान हम 12,000 उसको दे दिए, तो 2,000 किस में चला जाएगा, ऑन अकाउंट से। तो न्यू रेफरेंस अब क्या सेलेक्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस। और नरेशन यदि भरना है तो भरेंगे, और नहीं तो फिर कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद से अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, 2 अप्रैल 2021, 10 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो परचेज फ्रॉम लेनोवो एलटीडी, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ यूपी, जिसका रजिस्टर नंबर दिया है। और एक का रेट कितना है, 1,050। इस बाई इनवाइस नंबर कितना है इसका, 0 6 पीस स्टोर एट शॉप एंड 4 पीस स्टोर एट वेयर। अब इसमें सेम वही पैटर्न है, लेकिन बस चेंजिंग क्या है कि आप इस बार खरीद रहे हैं कितना पीस, 10 पीस। कितना पीस खरीद रहे हैं, 10। लेकिन 6 पीस आप शॉप पे रख रहे हैं, 6 पीस कहाँ रख रहे हैं, शॉप पे। और बाकी का 4 पीस कहाँ रख रहे हैं, वेयर हाउस। यानी कि टोटली आपको एक जगह नहीं रखना है, बल्कि उसमें से 6 पीस आपको शॉप पे रख लेना है, और 6 पीस कहाँ रखना है, सॉरी 4 पीस कहाँ रखना है, वेयर हाउस। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको आना होगा किसमें, परचेज वाउचर। इसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है, टैक्स 09। पार्टी नेम क्या दिया है, ये वाला है ना, क्या लेनवो एलटीडी दिया है ना, हम यहाँ ले लेंगे लेनवो नहीं बना है ना। अब देखिए इसमें लेनवो नाम से कहीं नहीं दिखा रहा, लेनवो एलटीडी नाम से। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसके नाम से एक लेजर बना ले, इसके नाम से, लेनवो एलटीडी के नाम से। जस्ट हम यहीं पे क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ सी, नाम भर लेंगे क्या, लेनवो एलटीडी। अब आप बताइए इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सप्लायर है ना, इसी से हम सामान खरीद रहे हैं ना। तो जब ये हमारा सप्लायर है तो क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एड्रेस दिया है, देखिए एड्रेस दिया, ये कहाँ का रहने वाला है, लखनऊ। कहाँ का रहने वाला है, लखनऊ। तो जीएसटी नंबर भी तो दिया है ना, क्या दिया इसका जीएसटी नंबर, तो 09AA XP जीएसटी नंबर पर। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। पार्ट रिसिप्ट डिटेल फिलहाल हम एक्सेप्ट कर लिए, पार्टी डिटेल हमने भर ही लिया, हो जाएगा ना। परचेज लोकल क्या खरीद रहे हैं इस बार, तो लेनवो 100 वायरलेस कैम्बो, यहाँ पे ले लेंगे लेनवो 100 वायरलेस कैम्बो। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टोर हो रहा है 6 पीस कहाँ पे, शॉप पे, और 4 पीस वेयर हाउस। 6 पीस कहाँ स्टोर हो रहा है, शॉप पे, और 4 पीस वेयर हाउस। तो पहले आपको जो भी, जैसे सपोज कि पहले हमने शॉप सेलेक्ट कर ली, कितना क्वांटिटी, 6, रेट कितना है, 1,000। नीचे आ जाएंगे, इस बार ले लेंगे कहाँ पे, वेयर हाउस, कितना पीस, 4। देखिए टोटल मिलके कितना पीस हो गया है, 10। जो कि हमने कहाँ पे रखा है, शॉप पे 6 पीस और वेयर हाउस पे 4। क्लियर सबको ना। चलिए फिलहाल अभी एक्सेप्ट नहीं किए हैं, एक हम लोग स्टॉक समरी अपना चेक कर लेते। पहले कहाँ पे आ गए, स्टॉक समरी, कीबोर्ड खरीद रहे हैं ना, कीबोर्ड में आ गए।
कीबोर्ड में कहीं आपको लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये आपके स्टॉक में नहीं। कब आएगा कि जब हम इसको परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए हम गए थे वाउचर, भर लिया क्या, टैक्स 098, पार्टी नेम क्या था, लेनोवो एलटीडी, परचेज लोकल और लेनोवो 100 वायरलेस। 6 पीस कहाँ रखना है, 6 पीस रखना है शॉप पे, और फिर वेयर हाउस पे कितना रखना है, 4। हो जाएगा। अब इसमें आगे हमको क्या लगा देना होगा, सेंट्रल टैक्स, और इसके नीचे स्टेट टैक्स। बताओ। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में हाँ, तुम्हारे में नहीं आ रहा है, उस दिन चेक करना ही बताए थे। देखो सबसे पहले हम कहाँ से देखेंगे, पहले सबसे पहले हम लेनोवो एलटीडी वाले के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे हम इसका स्टेट भरे हैं कि नहीं भरे, स्टेट इसका। उसके बाद हम आ जाएंगे परचेज लोकल, ये सही है, फिर भी नहीं आ रहा है, हम आ जाएंगे परचेज लोकल। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने अपना जीएसटी अप्लीकेबल किया है कि नॉट अप्लीकेबल, आया समझे ना। जब ये सही होगा, फिर भी नहीं आ रहा तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, तब ये चेक करेंगे कहीं इसके अंदर हमने जीएसटी लगाया है कि नहीं, और ये भी सही है, फिर भी नहीं आ रहा है तो चेक कर जो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हम बनाए हैं, इसे हमने सेंट्रल टैक्स या सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स या पे स्टेट टैक्स सेलेक्ट किए हैं कि, आया समझे ना। अब जाके आ, ऐसा तो नहीं उसके बाद से नहीं आया। हाँ उसके बाद से मुझे नहीं आएगा, एक और इशू होता है, अगर जो उसके बाद से नहीं आएगा तो हो सकता है कि जब आप कंपनी में अपना जीएसटी एनेबल किए थे ना, या फाइनेंशियल ईयर का डेट भरे थे ना, तो फाइनेंशियल ईयर की डेट के ये पीछे एंट्री करेंगे तब भी सपोर्ट नहीं कर। जैसे हम लोग का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2023 है ना, तो आप चले जाइए 1 अप्रैल 2022 में एंट्री कर, तो भी ये जीएसटी नहीं सपोर्ट, आया समझे ना। क्योंकि आपका जीएसटी फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2023 है, स्टार्ट 1 अप्रैल 2023 और आप एंट्री कब से कर रहे हैं, 22 में कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं। हाँ जैसे तुम्हारा हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता तब भी ना आए। हाँ हाँ चलो हो जाएगा इतना ना। उसके बाद से नरेशन भरना तो भरेंगे, न्यू रेफरेंस लेके इसको क्या कर लेना है, सेव करना, हो जाएगा। चलिए ये हम 2 जगह रखे हैं ना, कहाँ कहाँ रखे हैं ये, वेयर हाउस और शॉप में। तो आ जाइए स्टॉक समरी में, क्या करियो जी, क्या खरीदे अभी हम, कीबोर्ड खरीदे हैं ना, कीबोर्ड के अंतर्गत चले जाएंगे। आपने यही खरीदा ना, लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो, कितना पीस है, ऑल्ट के साथ ये F1 बटन दबा दीजिए, तो बताएगा शॉप पे कितना पीस है, 6 पीस, और वेयर हाउस पे 4। क्लियर सबको, जो कि क्वेश्चन में तो यही दिया है ना हमारे ट्रांजेक्शन में, कि 6 पीस आपको कहाँ स्टोर करना है, शॉप पे, और 4 पीस वेयर हाउस, हो जाएगा। इसके अगला ट्रांजेक्शन, अब अगला थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब दे रहा परचेज इंटर स्टेट, क्या दे रहा अगला, परचेज इंटर स्टेट, कि अब आप अपने स्टेट से बाहर परचेज करेंगे। अब कहाँ परचेज करना है, अपने स्टेट से बाहर। उसके लिए कह रहा है, जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, तो ऐसा ट्रांजेक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाए। कि जब आप अपने स्टेट से बाहर किसी स्टेट से परचेज करेंगे ना, तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा, परचेज इंटर स्टेट। और कह रहा ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने से पहले आईजीएसटी और फिर परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना हो, जो आपको नीचे यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना। आपको क्या बनाना होगा, एक इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बनाना होगा, और दूसरा क्या बनाना होगा, परचेज इंटरेस्ट। हमको लेजर बनाना है पहले 2, कौन कौन सा, एक परचेज इंटर स्टेट, और एक फिर क्या बनाना है, इंटीग्रेटेड। चलिए पहला बना लिया किसका, परचेज इंटर स्टेट। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा,
क्रिएट में गए, लेजर, लेजर में आने बस हम नाम भर लेंगे, परचेज इंटर स्टेट अंडर ग्रुप। अभी हम बताएं कि जितना भी परचेज का अकाउंट होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, परचेज। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा बनाना है आईजीएसटी। दूसरा क्या बनाना है, आईजीएसटी। एक प्रकार का यह टेक्स्ट है ना, तो टैक्स है तो अंडर ग्रुप क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। इसमें क्या जीएसटी है ना, जीएसटी में किस प्रकार का, आईजीएसटी हो जाएगा। कंट्रोल ए से एक्स, हमने दोनों लेजर बना लिया। अब ट्रांजैक्शन समझ लीजिए क्या दे रहा है ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे अगला कह रहा है ईद ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट। कि आप क्या कर रहे हैं, जो नीचे गुड्स दिया गया है ना, अब आप ये खरीद रहे हैं कहां से, एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो क्या है इंटर स्टेट, जो इनवाइस नंबर दिया है GST/009 गुड्स स्टोर एट वेयर। कि आप खरीद रहे हैं एचपी इंडिया वाले से, जिसका इनवाइस नंबर GST/009 दिया है, और कहाँ स्टोर करेंगे, क्या खरीद रहे थे, यहाँ पे नीचे लिस्ट दिया गया है एचपी कोर i3 लैपटॉप और एचपी लेजर जेट 1020 प्रिंटर प्लस प्रिंट। तो पहले हमको किस में आना होगा, वाउचर, किस में आना होगा, वाउचर। वाउचर बस किस वाउचर में, परचेज वाउचर। इनवाइस नंबर दिया है क्या, GST/009। डेट ले लेंगे। पार्टी नेम क्या दिया है, एसबी इंडिया प्राइवेट, जो हमने कल बनाया था पार्टी लिस्ट में ना। कहाँ का रहने वाला है ये, किस स्टेट का, तो दिल्ली का, भरे थे हम लोग ना, दिल्ली का रहने वाला है। तो एक बात बताइए, जब ये दिल्ली का रहने वाला था, यहाँ लोकल होगा इंटर स्टेट, इंटर स्टेट रहेगा ना, इंटर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको आइटम नेम देना है, पहला क्या है, लैपटॉप कोर i3, एसपी कोर i3 लैपटॉप यही है ना, हम ले लेंगे एसपी कोर i3 लैपटॉप। कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप इसको, वेयर हाउस। क्वांटिटी 5 रेट कितना है, तो रेट दिया है 24,005 हो गया। अगला क्या दिया है, एचपी लेजर जेट प्रिंटर, ये दिया है ना। कहाँ स्टोर होगा ये भी, वेयर हाउस। क्वांटिटी, रेट 8,200 हो गया। ये इंटर करेंगे और फिर एक बार और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे लगा लेंगे कि हमको सेंट्रल टैक्स लगाना होगा, आएगा सेंट्रल टैक्स, क्योंकि सेंट्रल टैक्स लोकल में लगेगा। और ये क्या है, इंटर स्टेट है, इसमें हम क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। आया 29,430 हो जाएगा ना। और रही बात अगर जिसमें भी नहीं आएगा, तो हो सकता है कहीं आप, जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसका स्टेट कहीं आप, और जो आप यूपी के हैं और यूपी भर देंगे और आईजीएसटी लगाएंगे, तो आईजीएसटी आने वाला नहीं। आ रहा समझे ना। तो अगर जो आईजीएसटी लगाने पे नहीं आ रहा है, तो पहले ये चेक करिए कहीं ये भी आपके सेम स्टेट का तो नहीं हो गया है ना। जब सेम स्टेट का होगा तो भी आपका जीएसटी नहीं। क्लियर सबको। इसको भी न्यू रेफरेंस ले लेंगे। न्यू रेफरेंस लेने से नरेशन भरना है तो भरेंगे, नहीं तो कंट्रोल ए से यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग, हो जाएगा। एक अगला पहले समझ लीजिए, सेम उसी पैटर्न पे दिया जो अभी आपने ये पिछला ट्रांजेक्शन किया है, तो ये आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए आज आप लोग यहाँ तक करिएगा, लोग ट्रायल बैलेंस चेक कर लो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस कितना आना चाहिए, 53, 96, 555। हाँ, कहाँ तक, ये जो अभी तक परचेज जो ट्रांजेक्शन बताया यहाँ तक टोटल,
हो जाएगा। आज आप लोग यहाँ तक करके आइएगा। हाँ, सेम इसी पैटर्न पे अगला वाला भी दिया है, बता नहीं रहे, पहले समझ लो। इतना ही फिर करके आओ तुम लोग, हो जाएगा ना। हाँ, अगली क्लास आपको ये बताने के बाद बताएंगे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। आज आप लोग फिलहाल यहाँ तक पढ़ के आइए लोग।